महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। तो आज 9th जय जगन्नाथ। हमारा तो देखो मिल गया बादाम मिल्क। अब हमने अपनी किशोरी जी की पैटीज लेने जानी है। देखिए हमारे महाप्रभु ने फल का प्रसाद पाया। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे बलराम दाऊ सुभद्रा मैया जगन्नाथ और हमारे कमेटी में पास हुआ है कि 7 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। हमारे यहाँ पूजा पाठ शुरू होगी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। तो आज 9th डे है हमारे अनासरा का। और अब हमारे महाप्रभु जैसे मैंने कल भी बताया अब सही उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो चुका है। बट स्टिल फिर भी अभी 5 दिन बचे हैं, थोड़ा थोड़ा और रहता है। तो चलिए आज 9th डे हम बताएंगे हमने आज कैसे करा और कहाँ कहाँ हम गए। और उससे पहले हम आपको आज अपने महाप्रभु के दर्शन कराते हैं। हमारे महाप्रभु कौन से? वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। देखिए वो भी बोल रहे हैं। और पीछे जो लेडीज़ लेटे हैं, ओह सॉरी तो मेरे मम्मी है, ये जो लेटे हैं ये भी गोविंदा गोविंदा। चलिए आपको अपने प्रभु के दर्शन कराता हूँ। देखिए हमारे महाप्रभु ने फल का प्रसाद पाया। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे बलराम दाऊ सुभद्रा मैया जगन्नाथ और हमारे सुदर्शन जी। और ये हमारे प्यारे प्यारे वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गाइस। तो अब हम अपने नारियल वाले भैया के पास जा रहे हैं नारियल पानी लेने महाप्रभु के लिए। और लेके सीधा हम अपने मंदिर को निकल जाएंगे। और जैसा कि आज भी हम थोड़ा लेट हैं, रोज़ ही हम लेट जा रहे हैं, कोई हमारा टाइम नहीं है जाने का, बट स्टिल फिर भी जा रहे हैं। तो चलिए नारियल पानी वाले भैया के पास मिलते हैं। जय जगन्नाथ। वो देखो भैया ने हमें देख के आज फिर से नारियल छीलना जो है शुरू कर दिया। आज थोड़ा गाड़ी की जगह नहीं थी पार्किंग की, बट हमें मिल गई, वो भी जग्गू जी की कृपा से। जय हो जग्गू जी की। देखिए यहाँ बारिश पड़ रही है शीशे पे, तो पीछे का सारा ब्लर कर दिया कैमरे ने अपने आप। हमारा DJI Osmo Pocket 4 काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हमें व्लॉग्स की क्लैरिटी दे रहा है। चलिए अब जब भैया नारियल लाएंगे तब दिखाते हैं आपको। तो वो देखिए हमारे नारियल वाले भैया आ रहे हैं नारियल लेके। जय जगन्नाथ गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रभु जी नारियल उठा रहे हैं प्रभु को भोग लगाने के लिए। और हम बहुत लेट हो गए हैं, अंदर तेजी से भागेंगे अब। जय जगन्नाथ। मैं दिखाती हूँ आपको भागते हुए इनका। वो देखिए वो देखिए वो देखिए। जय जगन्नाथ। हम लेट होकर भी समय पर पहुंच गए कि महाप्रभु भी आज थोड़ा लेट है। और अब नारियल का प्रसाद हमने वहाँ रख दिया। पंडित जाएंगे नहा के लेकर जाएंगे और प्रभु को प्रसाद लगाएंगे। उसके बाद हम सब प्रसाद पाएंगे और तृप्त हो जाएंगे। मेरे साथ एक बार बोलिए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो, हो। सुभद्रा मैया की जय हो। बलराम दाऊ की जय हो। जय हो। जय जगन्नाथ। आज देखिए हमें प्रभु ने साथ के साथ ही नारियल पानी का प्रसाद दे दिया। तो अब हम इसको नारियल पानी को पिएंगे। उसके बाद महाप्रभु का काढ़ा पिएंगे और औषधि वाले फल खाएंगे। जय जगन्नाथ। तो देखिए हमारे भक्तों को प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। और हमारे चीकू को ड्रैगन फ्रूट मिला है जिससे वो लिपस्टिक लगा रही है। देखो लगा के तो दिखाओ, लिपस्टिक लगा के दिखाओ। हमारी यूट्यूब फैमिली को लगा के दिखाओ कैसे लगाते लिपस्टिक। देखो पंडित जी देखो। ओह माय गॉड द एप्लीकेशन। सीरियस देख रहे हो? सीरियस ट्यूटोरियल लगा दूंगी। अच्छा ले लो। और ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बड़े टाइम बाद आए हैं आज। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अब से रोज आना है, ठीक है? हाँ जी। राहुल भाई दे देंगे, मैं उनको दिया था।
अब आपने हमारे चीकू का मेकअप भी देख लिया, मेकअप ट्यूटोरियल। किसी ने भी अगर मेकअप सीखना है तो कमेंट कीजिए, हम आपको चीकू के पास ले आएंगे कैसे मेकअप करना है। और चीकू की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसको वही सेम लिपस्टिक दोबारा आपने देनी है, ड्रैगन फ्रूट दोबारा। आज मैं 4 बजे टॉर्च वाली मैम के पास जाऊंगी। मेरा घर है ना, मेरे घर पर निशाल टॉर्चन घर है वो, ठीक है। चलिए, और हमने अब प्रसाद भी पा लिया है और प्रभु का, अब हमारे प्रभु शयन करेंगे। अब हम सीधा आपको रात को मिलते हैं। तो हमारे साथ एक बार बोलिए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय सुभद्रा मैया की, जय बलराम दाऊ की। जय। तो आज 9th डे हो गया, मुझे भी बिना अन्न के 9th आज 9th डे हो गया मुझे भी बिना अन्न के। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और आनंद में हूँ, मज़े आ रहे हैं बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल भी भूख का एहसास ही नहीं होता। प्रभु इतना अच्छा काढ़ा दे देते हैं, इतनी सारी औषधियाँ दे देते हैं फल के साथ, तो पता ही नहीं लगता, मज़े आ जाते हैं पूरे दिन भर। अब सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं, फिर हम यहाँ पे कीर्तन भी करेंगे। ऐसा सोना सोना नहीं लगेगा, कीर्तन भी करेंगे और महाप्रभु के दर्शन भी करेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जी। जय जगन्नाथ। तो गाइस अब शाम के कितने बज रहे हैं? 5:30 हो गए हैं और हम सुबह के निकले हुए हैं 11:30 के। तो हम लेट कहाँ हुए आज मैं आपको बताता हूँ। हम गए थे आधार कार्ड पे अपना एक दूसरे का नाम अपडेट कराने, मैं और मेरी वाइफ। हमारा गवर्नमेंट मतलब कहते हैं ना कि यार भारत खराब है, भारत बेकार है। भैया भारत बेकार नहीं, हमारा इंडिया बेकार नहीं, इंडिया के लोग आलसी हैं। इंडिया के जो लोग हैं ना वो मतलब इतने आलकसी हैं, मतलब उन्हें सैलरी चाहिए पूरी। अभी मैं संपर्क में गया था 10 सेक्टर के, चंडीगढ़ के। पहले मैं गया था 21 में, उनका भी भाई साहब ने वेट करा के बुरा हाल कर दिया। वेट कराने के बाद जब मैं दोबारा गया भाग भाग के अपना डॉक्यूमेंट लेके अपडेट कराने के लिए, सिर्फ एक छोटे से आधार कार्ड के लिए, जो कि वो हमें बता सकते थे कि ऑनलाइन भी कैसे होना है। उन्होंने बताया मुझे पहले आधार कार्ड का ऑनलाइन, बट उन्होंने बोला कि कभी भी आओ, पासपोर्ट वैसे अपना आके स्कैन करा के चले जाओ। मैं जब स्कैन के लिए फिर कहते नहीं अभी नहीं होगा, बाद में आओ। मतलब टाइम की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी। इतना बेकार सिस्टम है ना, इतना बेकार सिस्टम है। बहुत अच्छे लोग हैं जो वीज़ा लगवा के बाहर जा रहे हैं इंडिया छोड़ के। अच्छी बात है, क्योंकि बाहर के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं तो सिर्फ इतना, मुझे तो बहुत वाहियात लगता है हमारी गवर्नमेंट यहाँ की, इंडिया की बहुत वाहियात लगती है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सुबेरे से गए हुए हम 12 बजे के, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, कभी ये फॉर्म करा कभी वो फॉर्म कराओ। बताओ आधार कार्ड का आपने फॉर्म अगर हमें चाहिए है ना, अगर मुझे कोई एड्रेस अपडेट कराना है, उसमें गस्टर्ड ऑफिसर के साइन की तुम्हें क्या जरूरत है यार? आपको गस्टर्ड ऑफिसर के साइन का करना क्या उसमें? मतलब मैं इसलिए इरिटेट हुआ हूँ। आज मेरे प्रभु का प्रसाद सुबह दोपहर भी लगाते हैं हम, कभी कभी इच्छा होती है। आज हमारी इच्छा थी कि प्रभु को चलो कुछ ना कुछ करेंगे, प्रसाद बना के पहुँचाएंगे, टाइम से जाएंगे, प्रभु को अच्छी चीज़ बनाएंगे आज। तो मैं उस चीज़ में बहुत इरिटेट हो गया यार, मैं सच में इरिटेट हो गया। हमारा भारत सच में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। पर यहाँ के जो गवर्नमेंट है ना बहुत बेकार है, ठीक है। उन्हें बस पता है कि हमें तो सैलरी मिल ही जानी है टाइम से। कोई इस डिपार्टमेंट में भगाता है, कभी कोई उस डिपार्टमेंट में भगाता है, कभी कहता है इस डिपार्टमेंट में जाओ। अरे जब आपके डिपार्टमेंट से काम होना तो उस ऑफिसर की जो आप पोस्ट है, जो मुझे उस दूसरे ऑफिसर में, मुझे नहीं किसी को भी, हम तो चलो यार फिर भी एजुकेटेड है, हमें इतना परेशान कर देते हैं। जो बेचारे अनएजुकेटेड लोग हैं, जो नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर उन्हें अपने बच्चों का कुछ करवाना है, उनका तो ये बेड़ा गर्क कर देते हैं यार, ये भगा के कभी इधर भाग कभी उधर। और मैं आधा घंटा पहले पहुंच गया हूँ 21 सेक्टर में भी, कहते नहीं भैया कल आना, अभी टाइम नहीं हो पाएगा, अभी भीड़ है, ये है। और मैं हालांकि अपना नंबर पहले लगवा के जा चुका था। उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि 10 सेक्टर जाओ। 10 सेक्टर में पहुंचे 10-15 मिनट पहले ही भाई साहब ने बंद कर दिया सिस्टम। कहते इंटरनेट नहीं चल रहा, सही नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, कह रहे साइट बंद हो गई है, वेबसाइट बंद हो गई है। मतलब बहाने एक से एक इन लोगों के, काम ना करने के। और मुझे वहीं पे उसी टाइम एट अ टाइम खड़े होके बोल रहे हैं भाई साहब कि आप ऑनलाइन भर दो, अभी ऑनलाइन हो जाएगा। बट उनकी वेबसाइट नहीं चल रही, मेरी वेबसाइट चल जाएगी ऑनलाइन। मतलब क्या बताऊं क्या गवर्नमेंट है। ई संपर्क खोलने के बाद भी लोगों को कोई सहूलतें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, भागदौड़ आपको लगी रहेगी। डिजिटल कहने कोई डिजिटल है, हमारा सबसे बकवास डिजिटल है, हर चीज़ में इनको डिजिटल चाहिए। बट इसमें आधार कार्ड में फिर भी बच्चे को, मतलब जो गरीब लोग या कुछ भी, उनको भागना पड़ेगा ही। तो मैं तो भाई अपने यहाँ के इससे सिस्टम से बहुत ख़राब है यहाँ का सिस्टम, ठीक है।
मैं भी फ़ौरन शिफ्ट हो जाता, बस मैं अपनी किशोरी जी के लिए यहाँ पे और हमेशा यहीं रहूँगा, और अपने जगन्नाथ महाप्रभु के लिए। ये दोनों मेरी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है, इन दोनों के लिए ही मैं यहीं रहता हूँ। अदरवाइज़ फ़ौरन जाने में कोई वो नहीं है, बट ये है कि मैं अपने जगन्नाथ महाप्रभु को छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे मुझे जैसे मर्जी रहना पड़े। बट यहाँ का सिस्टम हमें सच में बहुत बेकार है। चलो वैसे आप लोगों को इससे क्या ही लेना देना है, बट स्टिल फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा था कि जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा डेली व्लॉग है ये, तो हमारे डेली व्लॉग में जो भी हमारी लाइफ में साथ जो भी होगा हमारे साथ, हम वो सब शेयर करेंगे। अब चलिए चैनल में जुड़े रहिए, अब शाम को मिलते हैं। अब चाहे शायद थोड़ा जल्दी में ही बनाए, बट हम प्रभु को प्रसाद बनाकर अच्छे से पुआकर फिर ही दोबारा जगन्नाथ जी मंदिर जाएंगे, और अगर समय मिला तो इस्कॉन मंदिर भी जाएंगे। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ। आज 9th डे है नासरा का, और मैं गाइस सच में मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना ऐसा हो गया हूँ, जो हमारे धरती का राजा हमारे जगन्नाथ महाप्रभु 56 भोग खाने वाले, वो बेचारे फल खा रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे होंगे। आज मुझे 9th डे कंप्लीट हो गया, और मेरे महाप्रभु को भी 9th डे कंप्लीट हो गया, तो मैं कैसे पा रहे होंगे। तो इसी के लिए आज मैं बस थोड़ा सा बाहर आज मेवाड़ पीने आया हूँ, जिसे क्या बोलते हैं, मिल्क बादाम शेक बोलते हैं, और ये पैटीज खाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं हम कौन सी शॉप से लेते हैं। हमें इतनी भूख लगी आज, हम गाइस बताते हैं आपको, इन्होंने वैसे बताया होगा आपको दिन में, कि हम सुबह से डॉक्यूमेंट्स के, मैरिज सर्टिफिकेट, एड्रेस चेंज के इतने धक्के खा खा के, लाइनों में लग लग के, बैठ बैठ के, पसीनों में तर तर होके, बारिश तो क्या ही थी, इतनी गर्मी थी ना बाहर जिसका बुरा हाल। तो हम इतने परेशान हो गए कि सुबह का जो खाया हुआ था ना वो सब इतना डाइजेस्ट हो गया कि अब इतनी भूख लग रही है ना बर्दाश्त के बाहर। तो इसलिए हम, क्योंकि मेरे पति जी तो, मैं तो फिर भी खाना प्रसाद पा रही हूँ, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं पा रहे, इत्तू से फ्रूट्स पाते हैं बस, ये इत्तू से। तो फिर मेरे को भी ख्याल आया कि चलो इनको मिल्क बादाम पिलाया जाए। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए, और आपको दिखाते हैं ये कहाँ से हमारी किशोरी जी पैटीज खाती है, और कहाँ से मैं वो मिल्क बादाम पी रहा हूँ। और हाँ, उनकी जो शॉप थी उनके पास भी जगन्नाथ जी थे, तो वो भी उनकी जो शॉप है मतलब बिल्कुल प्योर क्लीन है, इसीलिए हम जा रहे हैं। वो गर्मियों में सूप देते हैं विदाउट ऑनियन गार्लिक, और सॉरी सर्दियों में सूप देते हैं विदाउट ऑनियन गार्लिक, और गर्मियों में देते हैं मिल्क बादाम एंड कुल्फी। जग्गू जी के भक्त हैं, वो भी डिवोटी हैं, हमारे जगन्नाथ मंदिर में आते हैं, तो हम आपको आगे लेके चलते हैं, आप भी आइए, बाकी आगे हम बताते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो देखिए ये है 32 की मार्केट, जहाँ से हम जाएंगे सामान लेने। वो देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जूम नहीं यार, चलो नज़दीक से दिखाता हूँ आपको चल के। स्पेशल मिल्क बादाम उधर दिखाओ, वो देखो, हाँ, दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे आ रहा है। वो देखिए ऊपर स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा बड़ा। रुको रुको, ये हमारे भक्तजन, ये भी हमारे जगन्नाथ जी मंदिर आते हैं। जय जगन्नाथ। चलो भैया एक मेवाड़ दे दो हमें। अरे अरे अरे, वो देखो देखो, हम आपको बता रहे थे ना हमारे महाप्रभु, ये रे देखो हमारे महाप्रभु। जय जगन्नाथ। हमारा तो देखो मिल गया बादाम मिल्क। अब हमने अपनी किशोरी जी की पैटीज लेने जानी है, पहले हम ये पी लेते हैं। नहीं, मैं कुल्फी भी खा सकती हूँ। नहीं नहीं, हमने खिलानी नहीं ना इनका मीठा भैया फ्री में दे देंगे, मुझे दे दोगे ना भैया? देखा, आए बड़े जगन्नाथ जी कृपा बहुत है मेरे लेके ऊपर। दिखाओ। अब ये स्कीम लगेगी ना, घर से करके आए होंगे ये, ऐसे बोलिए वहाँ जाके खाने खा लो। चलो, ये हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, ये हाँ। मंदिर भी आते हैं जगन्नाथ जी मंदिर, पर आपने इनको शायद कम देखा होगा, शॉप पे ज्यादा रहते हैं। आप आइए, ये मेहनती है, क्योंकि ये ये सर्दियों काम- में विदाउट ऑनियन गार्लिक सूप देते हैं डिवोटीज के लिए। सारे डिवोटीज यहीं आते हैं, 20 सेक्टर मठ के भी बहुत आते हैं, और सर्दियों में ये देते हैं, ये गर्मियों में देते हैं। सॉरी गर्मियों में ये देते हैं बादाम, तो चलिए अब टाइम लच्छा को वेस्ट ना करके अब हम इसको और पीना स्टार्ट करें। कुल्फी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मुझे मिल्क बादाम पीता देख मेरी वाइफ ने भी आइसक्रीम की जिद पकड़ ली, और ऐसी जिद पकड़ के बैठ गए ये कि यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कहते खा कर ही जाओ।
डाल दो, अभी नहीं खाएंगे ना, कहते खाकर ही जाऊंगी। घर पकड़ा देंगे। इधर थोड़ा पब्लिक को बताया क्यों जिद करती हैं आप। आइसक्रीम, बिकॉज आई एम आइसक्रीम लवर, जो हमारा पूरा मंदिर जानता है। तो चलिए अब हम आइसक्रीम, इन्होंने आइसक्रीम भी खा ली और मैंने बादाम मिल्क शेक भी पी लिया। तो अब हम चलते हैं अपना जगन्नाथ जी मंदिर अपने प्रभु के पास। और आज 9th डे कंप्लीट हो गया है वैसे ऑलमोस्ट, बस थोड़ा समय बचा है। हमारे महाप्रभु फिर शयन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम भी घर पे चले जाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो अभी हमने आइसक्रीम इन्होंने खा लिया है और बादाम शेक मैंने पी लिया। और अब हम जा रहे हैं अपने महाप्रभु के पास, उनसे पूछने हाल चाल कैसा है। वैसे आज दिन में भी पूछा था, तो आज दिन में बुखार तो ठीक हो गया उनका, बस थोड़ी सी जो टायर्डनेस रहती है आफ्टर फीवर वगैरह बीमार पड़ने के बाद, बस वो 4 से 5 दिनों में चली जाएगी। प्रभु का स्वास्थ्य फिर अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा मंदिर में। जय जगन्नाथ। तो वो देखिए हमारे भोले बाबा। तो चलिए अब आपको वहाँ ले चलते हैं। आज ये देख रहे हैं, आज ये सिर्फ खाली जगह है। थोड़े दिनों बाद यहाँ पर आई मीन 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर हर जगह टेंट लग जाएगा। महाप्रभु की आगमन की तैयारियाँ शुरू वैसे ऑलमोस्ट हो चुकी है, पर 2 से 3 दिन बाद महाप्रभु का टेंट भी लग जाएगा यहाँ पे। और आज 9th डे है, मतलब आज के अकॉर्डिंग देखें तो कुल शेष सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं महाप्रभु के स्वास्थ्य सही होने में। प्रभु का नेत्र उत्सव होगा, जिसमें हम महाप्रभु के दर्शन पाएंगे, खुद भी पाएंगे और आप सबको भी करवाएंगे। जय जगन्नाथ। तो चलिए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए हमारे महाप्रभु, वो रहे। जय जगन्नाथ। तो देखिए अब हमारे सभी भक्तों को प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। ये देखिए बड़े बच्चे छोटे बच्चे को चिढ़ाते हुए। ये हमारे पंडित जी हैं जो रोज प्रभु को, इसका नाम है दिवांशी है। ये बहुत मेरा नाम बहुत दिवांशी है, मेरा नाम बहुत दिवांशी है। और जगन्नाथ जी 14 तारीख को अपना दोबारा दर्शन दे रहे हैं। और सारे भक्तों को जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए अपना आना है जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 31D में। और जगन्नाथ जी नेत्र उत्सव का माने ये है कि जगन्नाथ जी अपना जो नेत्रों से, अपना आँखों से काला स्पर्श करके और नेत्रों में लगा के ऊपर झंडा, पतित पावन झंडा जाएगा। उसके बाद जगन्नाथ जी का आरती होएगा और आपको उसी दिन दर्शन मिलेगा, नवज्योति दर्शन, और कीर्तन भी है और भंडारा भी है। 14-15 तारीख को प्रभु का दर्शन भी मिलेगा और 16 को प्रभु जी सुबह 8 बजे पूजा स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे से पहुंडी स्टार्ट हो जाएगा। और 1 बजे हमारा विराजमान हो जाएंगे जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा। 1:30 बजे रथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आइए आप ये जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में भाग लीजिए। जय जगन्नाथ। थोड़ा भैया के शब्दों से भी सुन लेते हैं। भैया कृपया करके हमें बताएं। नहीं, हमारे कमेटी में पास हुआ है कि 7 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। हमारे यहाँ पूजा पाठ शुरू होगी, 11:30 बजे तक हवन खत्म होगी। 11:30 से हमारा रथ पूजा होएगा। 12 बजे हमारा तो ये पौंडी शुरू हो जाएगा। 12 से 1 के बीच में खत्म होना चाहिए। 1:30 बजे 1 बजे हमारे चीफ गेस्ट आएंगे। जी जी। 1:15 बजे रथ स्टार्ट होगी। तो देखिए आपको सारी जितनी भी रथ यात्रा वाले दिन के लिए जितनी भी ज़रूरतमंद इन्फॉर्मेशन थी वो भैया ने सारी दे दी आपको। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में हो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी रथ यात्रा में लेके आइए। कुछ भी शेष दिन बचे हैं हमारे महाप्रभु की जगन्नाथ यात्रा में। और ये हमारे चंडीगढ़ की सबसे विशाल रथ यात्रा होती है, जो कि हमारे जो
सारे ये अपने उड़िया वासी हैं, हमारे उड़ीसा से ही हैं सारे जो ये कथा करते हैं। और जो आपको एक चीज़ और बताते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी रथ यात्रा के चीफ गेस्ट हैं वो हमारे चंडीगढ़ के गवर्नर साहब हैं। तो जैसे आपने देखा हमारे सभी भक्त लोग प्रसाद पा रहे थे, मैंने जैसे आपको दिखाया भी और ये भी बताया कि हमारे जो 16 तारीख के चीफ गेस्ट हैं वो हमारे गवर्नर साहब हैं। तो वो भी रथ यात्रा को अटेंड करेंगे हमारी 16 डेट को। और हमारे बलभद्र, सुभद्रा मैया, बलराम दाऊ जी अपने रथ पे विराजमान होंगे, अपने पूरे चंडीगढ़ में सभी भक्तों को दर्शन देंगे। तो जो भी चंडीगढ़ में बैठे हैं, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, हम आपको 1 सेकंड का लास्ट में इसका रूट भी सेंड कर देंगे। आप उस रूट को भी सेव कर लीजिए। उस रूट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि किस किस रूट से हमारी रथ यात्रा जाएगी। अगर आप लोग बीच में आते हैं तो बीच में आके भी अपनी रथ यात्रा को अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे साथ बोलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। फ्लावर है ये मेरी मम्मी ने बनाया माटूडू। अच्छा, मम्मी ओके दाई दी तब बनाई थी, तो बाकी दाई मुझे दी दिया। अब मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ। अब जगन्नाथ जी जाऊंगी ना, राधा जी बनूंगी। कितना ही राधा जी कितने डबरे बांध के आऊंगी। ओ राधा जी लग रही। तुम मत क्या करना। तो हम लोग ख़त्म करते। देखिए हमारे चीकू ने कितने प्यारे प्यारे शब्दों में आपको बताया। मुझे आशा है कि आपको 100 में से 100% समझ आया होगा चीकू ने क्या बोला है। और ये देखिए फ्लावर की माला हमारे चीकू के मम्मी ने बनाई है आज। और चीकू के मम्मी केक भी बहुत टेस्टी बनाते हैं, आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो चलिए आज फीडबैक दिया आइसक्रीम सिर्फ केक का नहीं, वो इसलिए दिया ताकि हम लोग चले ना जाए बनवाने के लिए, वो अपनी पत्नी के लिए सोचते हैं। तो चलिए अब हम आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरे साथ एक बारी बोलते बोलेंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय, होली होली होली, सुभद्रा मैया की जय, बलराम दाऊ की जय। अब होली बोलना है। हमारे चैनल को क्या करना है? लाइक करना, सब्सक्राइब करना सबको। जगन्नाथ प्रभु की जगन्नाथ।